तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशी के लिए 6 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, तो उधर कांग्रेस गुटबाजी से नहीं उभर पा रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर रसाकसी भी चल रही है, जिससे केदारनाथ की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस इस बार बिखराव की ओर है। और कांग्रेस में बिखराव इस कदर है कि प्रत्याशी चयन को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रत्याशियों का एक पैनल सेंट्रल लीडरशिप को भेजा है, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाएगा और उनमें से एक नाम तय होकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी सहमति बनने की स्थिति नहीं दिख रही है। हरीश रावत गुट जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, वो कुछ और चाहते हैं। इधर करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कुछ और चाहते हैं। इसी बीच में जब बिखराव की स्थिति इस कदर बढ़ गई है कि प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज आदि कैलाश पर एक धरने में भाग ले रहे हैं, एक पार्टी के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। और जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, उसकी तरफ से यहाँ पर जो केदारनाथ के लिए एक ऑब्जर्वर बदल दिया जाता है और गणेश गोदियाल को ऑब्जर्वर बना दिया जाता है। और तमाम ऐसी चीज़ें कांग्रेस के भीतर उठापटक की दिखाई दे रही हैं कि जो बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव में जिस तरह से एकजुट होकर कांग्रेस लगी थी, इस समय कांग्रेस पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एडवांस में एक बढ़त लेते हुए केदारनाथ उपचुनाव में अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए प्रत्याशियों के पैनल दिल्ली भेज दिए हैं। अब किसी भी दिन उनके प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। अगर कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव वाला फार्मूला नहीं अपनाया तो आप तय मानिए कि ये सीट भाजपा के खाते में जाना तय है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो वहीं बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डाकघर से 1500 से अधिक खाता धारकों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई। पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर फरार होने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ है। जब खाता धारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक करवाई तो उन्होंने पाया कि उनके खातों में जमा की गई राशि अचानक से गायब हो चुकी है। ग्रामीणों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मैंने कुछ बकरियां रखी थी, 1 बकरी 2 बकरी बेच के ऐसे कहीं ना कहीं से करके कुछ जमा वहाँ रखा था। तो मैंने बीच में 50,000 की ऐसे अफडियाँ कराई। मैंने अफडी कराई तो उसके बाद ये बीच में गांव वाले सभी बोलने लगे कुछ घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। उस चक्कर में आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ, यहाँ देखने के लिए। मैंने अपने खाते चेक करवाए तो मैं 50,000 की अफडी में 10 रुपया दिखा रहा है और 2 पासबुक तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो फर्जी टाइप के लग रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मेरा कोई भी बैलेंस नहीं है और मेरे पास जिंदगी भर की पूंजी यही थी। इसके अलावा मेरे पास ना एक 10 रुपया। ये पूंजी भी मैंने कर्जा किसी को देना था, उन्होंने बोला चलो अभी आपको परेशानी है, थोड़ी देर के बाद दे देना। इस चक्कर में मैंने बोला थोड़े बहुत ब्याज हो जाएंगे। अब ना उनका मेरे को से कर्जा गया और वो पैसा भी सब चले गया। और चलिए बड़ी खबर बागेश्वर से आपको बता दें, जहां खूनी गुलदार